वेलकम टू जय स्टडी। सामान्य ज्ञान के लाइव सेशन में आपका स्वागत है। तो आज सामान्य ज्ञान के अंतर्गत हम इसमें 3 चीज़ें डिस्कस करेंगे। पहला पार्ट रहेगा हमारा सामान्य ज्ञान का, जिसके अंतर्गत हम साइंस के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, उत्तर प्रदेश से जुड़े जीके डिस्कस करेंगे, साथ में जीके से संबंधित प्रश्न भी कवर अप करने वाले हैं। तो एक मिक्स सेशन है। आइए प्रश्न संख्या 1 पर फॉलो करें। उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि यूनाइटेड प्रोविंस। निमोनिया का नया रूप सॉर्स निम्नलिखित में से किस देश से शुरू हुआ था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि चीन। उत्तर प्रदेश में नागों का प्रधान केंद्र कौन सा था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि मथुरा। मानव में कशेरुकी की जो कुल संख्या होती है वह कितनी है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 33। उत्तर प्रदेश राज्य एक्ट पर गवर्नर जनरल द्वारा कब हस्ताक्षर किए गए? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि 7 दिसंबर 1947। मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन तत्व की प्रतिशतता कितनी होती है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 65%। उत्तर प्रदेश पंचायत राज संशोधन अधिनियम कब पारित किया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1994 में। नवजात शिशु को बीसीजी का टीका कब लगाया जाना चाहिए? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 यानी 6 महीने के भीतर। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद पर सबसे अधिक समय तक रहने वाले व्यक्ति का नाम बताइए। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी गोविंद वल्लभ पंत। घोड़े और गधे से पैदा जानवर की संकर जाति को क्या कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि खच्चर। उत्तर प्रदेश में सबसे अल्प समय तक कौन मुख्यमंत्री के पद पर रहे हैं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी त्रिभुवन नारायण सिंह। ग्लाउकोमा या ग्लूकोमा निम्नलिखित में से किसका रोग है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि नेत्र। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि राज्यपाल। वाटर टैंकों में शैवाल को नष्ट करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले रसायन को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि कॉपर सल्फेट। उत्तर प्रदेश में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। मानव में गुर्दे का रोग किसके प्रदूषण से होता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि कैडमियम। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल का नाम बताइए। तो वर्तमान में आनंदीबेन पटेल जी उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी हुई हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर। मानव शरीर में डिहाइड्रेशन निम्नलिखित पदार्थों में से किसकी कमी के कारण होता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 यानी जल। यदि बॉडी में जल की कमी होगी तो डिहाइड्रेशन होगा। पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी दैनिक गति के कारण। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसने डीएनए का सबसे पहला पात्र विश्लेषण किया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 आर्थर कॉनबर्ग। सबसे बड़ा ग्रह है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि बृहस्पति। यूरेनियम की रेडियो एक्टिव विघटन के फलस्वरूप अंततः क्या बनता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि सीसा, जिसे हम लेड के नाम से जानते हैं। सबसे छोटा ग्रह है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है यानी कि बुध। बम बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर सेकंड यानी कि फास्फोरस बिल्कुल सही आंसर है। अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि हिंद महासागर में। जर्मन सिल्वर एक मिश्र धातु है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर है, जिंक, कॉपर और निकल का। पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रूड किसका बना होता है? सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि लोहा और निकल का बना होता है। एक धातु कुछ समय तक खुली हवा में पड़ी रही, उस पर हरे कार्बोनेट की परत बन गई, वह धातु क्या है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि कॉपर। तावा को अगर हम खुली हवा में छोड़ दें तो हरे कार्बोनेट की परत बन जाती है। मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। प्रथम देश कौन सा है? देखिए ऑप्शन को ध्यान में रखते हुए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि रूसी संघ। टॉर्च लाइट, इलेक्ट्रिक सेवर आदि जैसे उपकरणों में आमतौर पर प्रयुक्त चेंजेबल बैटरियों में इलेक्ट्रोडों का काम आमतौर पर निम्नलिखित सारी सामग्रियों में से कौन सा जोड़ा करता है? तो देखिए ऑप्शन पर जरूर फोकस करें। सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 है, क्योंकि निकल और कैडमियम होता है। टॉर्च लाइट, इलेक्ट्रिक सेबल आदि में प्रयुक्त चार्जेबल जो बैटरियाँ होती हैं उनमें इलेक्ट्रोडों का काम निकल और कैडमियम के द्वारा किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? ऑप्शन को ध्यान में रखिएगा। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा यानी कि अमेरिका। निम्नलिखित में से कौन सा एक अतिशयोक्ति द्रव है? अतिशीत द्रव। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर है, कांच। स्क्रीन पर दी गई
जानकारी को भली भांति पढ़ और समझ लीजिएगा। इनमें किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? ऑप्शन डिपेंड करता है क्वेश्चंस को समझाने का, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 ओसाका बिल्कुल सही आंसर है। धातुएं सुचालक होती हैं क्योंकि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए धातुएं सुचालक होती हैं। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डिक्कन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी। आदमी ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था? ऑप्शन नंबर 1 यानी कि तांबा बिल्कुल सही आंसर होगा। 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 में लॉर्ड कैनिंग जी भारत के गवर्नर जनरल थे। कपड़े से जंग के धब्बे हटाने के लिए निम्नलिखित में से किसे प्रयोग किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि ऑक्जेलिक अम्ल के घोल का प्रयोग करते हैं। भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि आर्य समाज के द्वारा दिया गया था। दही खट्टा होता है क्योंकि उसमें मौजूद होता है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर है। लैक्टिक अम्ल होता है। और स्क्रीन पर दी गई जानकारी को भली भांति एक बार पढ़ लीजिएगा। अब हम जीके ट्रिक्स को डिस्कस करेंगे और सेशन को वाइंड अप करने से पहले इस ट्रिक को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा। सबसे पहले खरीफ की फसलें कैसे याद रखें? ये फसल जून जुलाई में बोई जाती हैं और नवंबर दिसंबर में काट ली जाती हैं। महर के गधे ने दिल से बाजा बजाया, ये ट्रिक है और इसके माध्यम से माँ से मक्का, हर से अरहर, ग से गन्ना, ते से धान, दिल से तिलहन, प से बाजरा और जा से ज्वार। मक्का, अरहर, गन्ना, धान, तिलहन, बाजरा, ज्वार ये सभी खरीफ की फसलें हैं। रबी की फसलें अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं तथा मार्च अप्रैल में काट ली जाती हैं। आज सच में राई में गेम खेला, ये ट्रिक है। आज से आलू, जा से जौ, सा से सरसों, च से चना, राई से राई, गे से गेहूँ और माँ से मटर। यानी कि एक चीज़ ज़रूर याद रखिएगा, आलू, जौ, सरसों, चना, राई, गेहूँ, मटर ये रबी की फसलें होंगी। मक्का, अरहर, गन्ना, धान, तिलहन, बाजरा, ज्वार ये खरीफ की फसलें होंगी। ये था ओवरऑल सेशन। पसंद आया है लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया छोड़ें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। नेक्स्ट सेशन में एक बार फिर से जुड़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।